Hello, welcome to Heroes Academy. बच्चों, today we are going to discuss about solids exercise 21. वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्वेश्चन भी करेंगे, हम इंट्रो पहले देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि यहाँ पर बेहतर से समझ पाए। सबसे पहले बच्चों हम कॉन्सेप्ट पर समझेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड है क्या, है ना। ये हमारा पहला टारगेट है, सॉलिड है क्या। तो बच्चों एनीथिंग which occupies space and has a definite shape is called a solid। तो यहाँ पर सॉलिड का डिफिनेशन क्या हुआ कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ डिफिनिट शेप। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता हो, है ना, कोई जगह घेरता हो और उसका जो शेप होना चाहिए बच्चों डिफिनिट शेप। डिफिनिट शेप मतलब क्या हुआ बच्चों, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, यानी वो आपस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दैट्स वाई इनका जो शेप होता है डिफिनिट शेप होता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा सॉलिड का डिफिनीशन। इस चैप्टर में जो 21 जो हमारा 21 चैप्टर्स है, इस चैप्टर में बेसिकली हम सॉलिड्स का बारे में बात करेंगे, साथ में सॉलिड्स का सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम, इस तरह से हम क्वेश्चन बात करेंगे। इस पर सारा जो भी सारा क्वेश्चन आएगा इसी के बेसिस पर बनेगा। हम सॉलिड यहाँ पर समझ लिए। अब हम वॉल्यूम के अगर बारे में बात करें बच्चों, तो वॉल्यूम द स्पेस occupied by a solid is called its volume। तो वॉल्यूम क्या कहला रहा है बच्चों, द स्पेस ऑक्यूपाई, यानी जो स्पेस घेरा जाता है किसके द्वारा, सॉलिड के द्वारा, वो जो वही हमारे क्या कहलाता है, इट्स वॉल्यूम। आ रही बात समझ में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जो सॉलिड का जो शेप होता है बच्चों, कैसा शेप होता है। एक होता है 3 डायमेंशनल सॉलिड, 3 डायमेंशनल सॉलिड भी होता है, 2 डायमेंशनल सॉलिड भी होता है। हम 3 डायमेंशनल सॉलिड के बारे में बात करते हैं बच्चों। 3 अच्छा, हमने सॉलिड क्या है उसके बारे में बात किया, वॉल्यूम क्या है उसके बारे में बात किया। हमने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है बच्चों, जैसे किसी भी सॉलिड का फिगर का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उसका हर एक फेसेस को जोड़ दो, उसके फेस के जो भी एरिया है सारे फेस के एरिया को जोड़ दोगे तो आपको सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, द सम of the areas of all the surfaces of a solid is called its सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यानी सरफेस एरिया क्या हुआ, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द सरफेस ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड आपको शेप में है ना, सॉलिड है कोई भी आपके पास, कोई भी सॉलिड फिगर है, अब उसका सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कह रहा है कि ऑल द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जितना भी सरफेस है उसका जो भी फेसेस है सारे फेस का एरिया निकाल लो, उस सॉलिड का एरिया निकल जाएगा। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में जितने भी सरफेस है सबका एरिया को जोड़ दो तो उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है।
अब सॉलिड का कुछ शेप भी होता है, एक बच्चों होता है 3 डायमेंशनल शेप, है ना, 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है। इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड का पहचान क्या है, उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। इसका जो एग्जाम्पल्स होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड लाइक कोन, क्यूबॉइड और क्यूब, ये सारा एग्जाम्पल होता है। स्फेयर, है ना, ETC और भी एग्जाम्पल होता है। ये 3 डायमेंशनल शेप कहलाते हैं क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। 2 डायमेंशनल शेप में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब हो गया। इस चैप्टर पर जो हम बात करेंगे वो 3 डायमेंशनल सॉलिड पर बात करेंगे, ठीक है। लाइक क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, इनका क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसी के बेसिस पर 3 डायमेंशनल शेप वाला ही हमारे को जो क्वेश्चन मिलेगा वो 3 डायमेंशनल शेप का ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसी पर क्वेश्चन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल शेप, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है पहले जानो। क्यूबॉइड क्या है, पहला तो ये बता दी जाए, ये 3 डायमेंशनल शेप में है ना, 3 डायमेंशनल सॉलिड कहलाते हैं क्यूबॉइड। आपको पहले भी बता दिया, क्यूब भी 3 डायमेंशनल सॉलिड कहलाते हैं। अब क्यूबॉइड के बारे में हम इस क्यूबॉइड, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उसका डायगोनल, ये सब जानना ज़रूरी है। तो हम क्यूबॉइड का नक्शा बनाएंगे सबसे पहले। तो क्यूबॉइड ये क्या है एक्चुअल में, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बना होता है। क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है, रेक्टेंगुलर शेप को मिलाकर हम क्यूबॉइड बनाते हैं। यहाँ पर हम डिफिनेशन पहले लिखेंगे कि ए सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, ए सॉलिड अगर बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, अगर कोई सॉलिड है वो बॉन्डेड मतलब घिरा हुआ है बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, इज कॉल्ड आपका क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। तो समझ में आएगा कि क्यूबॉइड में हाउ मेनी फेसेस आर देयर आर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, कीप दिस माइंड इन अ क्यूबॉइड, है ना। तो उस तरह के सॉलिड को जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, उस तरह के सॉलिड को हम लोग क्यूबॉइड नाम से जाने जाते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर लाइक एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हमारा, आप ये बोल सकते हैं, मैच बॉक्स देखे हैं, मैच बॉक्स देखे होंगे आप, वो भी उसका जो शेप है वो कैसा शेप है, लाइक आप बोल सकते हैं क्यूबॉइड का शेप है। अगर हम बात करें लाइक अलमीरा का भी जो शेप है वो भी क्यूबॉइड है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका जाके 6 फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पर ये मैच बॉक्स हो गया, ये भी क्यूबॉइड, ये अलमीरा हो गया, ये भी एग्जाम्पल से क्यूबॉइड का। अब हम जैसे क्यूबॉइड का कुछ फिगर पहले बनाते हैं, उसका फिर हम वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये और उसका जो एज है, फेसेस है, उस पर बात करेंगे। तो क्यूबॉइड बनाते हैं, तो क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है, तो रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है। तो दैट्स वाई वी नीड टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल फेस लाइक हियर। एंड अब हम इस तरह से, ये क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और दिस इज कॉल्ड हाइट। इसका आप कुछ नाम भी चाहें तो दे सकते हैं, A, B, C, D, E, कुछ भी कहीं पर भी दे सकते हैं आपका ऐसा कोई, E, F, G, H, है ना। ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप हो गया। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ समझना है, ये जो बच्चों ये जो देख रहे हैं, ये जो फेस है, दिस इज कॉल्ड फ्रंट फेसेस, लाइक CGHT, दिस इज कॉल्ड फ्रंट फेसेस।
अच्छा, फ्रंट फेसेस और AEFB दिस इज कॉल्ड बैक फेसेस, और फ्रंट फेसेस का जो एरिया होता है बैक फेसेस का एरिया वो बराबर होता है। ये आप देख रहे हैं ये टॉप फेसेस कहलाता है। इस क्यूबॉइड का टॉप फेसेस है ACDB, टॉप फेसेस का जो एरिया है और जो बेस का है वो उसका एरिया आपको बराबर होता है। ये आप देख सकते हैं ये लेफ्ट है तो इसका जो एरिया है और राइट में जो एरिया है वो बराबर है, यानी सरफेस एरिया इसका बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक ये L है तो ये भी क्या होगा, ये भी तो L है, आ रही बात समझ में? तो ये भी L है ना, L ये हमारा क्या है, H है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसका चाहिए, टोटल सरफेस एरिया अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए किसका चाहिए आपको, ऑफ क्यूबॉइड का चाहिए। तो हाउ टू फाइंड इट, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये पहला तो हम इसका निकालते हैं, ये जो हमारा बॉटम का है तो बॉटम का एरिया कितना होगा L इंटू B, क्योंकि रेक्टेंगल फेस है ना, हर एक फेस जो हमारा है 6 रेक्टेंगुलर फेस है और हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा जो फर्स्ट फेस का अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, मतलब इस क्यूबॉइड के अंदर जितने भी फेसेस है उसका एरिया को जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा। तो लेंथ इंटू L इंटू B प्लस ये हमारा किसका हुआ, बॉटम का। अब जब बॉटम का एरिया है तो टॉप का एरिया कितना होगा, टॉप का एरिया भी वही होगा L क्रॉस B, L इंटू B। अब देखो यहाँ पर टॉप और बॉटम, अब हम फ्रंट और बैक का बात करते हैं। फ्रंट का है LH तो L इंटू H, फ्रंट का जब LH है ये तो बैक का कितना होगा AEFB, वो भी LH होगा। 1 2 3 4 फेसेस का एरिया लिख लिया और 2 फेसेस का बाकी है, यानी लेफ्ट साइड का देखा जाए तो ये कितना होगा हमारा, ये B और ये H, B इंटू H तो B क्रॉस H, तो लेफ्ट साइड का जो एरिया है वही राइट साइड का एरिया होगा तो प्लस B क्रॉस H। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ LB, हमने डायरेक्टली यहाँ पर कॉमा लिया है PH प्लस HL। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला। एक चीज़ हमने आपको बताना भूल गए कि डायरेक्टली आपको बता दें फेस किसको बोलता है यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए फेसेस कौन सा है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पर AEGHF ये भी एक फेस हो गया, ठीक है। हम फेस लिख देते हैं कौन कौन, ABCD है ना, ये भी एक फेस हो गया हमारा, ठीक है। लाइक ABCD ये भी एक फेस हो गया। उसके बाद हमारा फेस हो गया GHFE, उसके बाद EFBA, उसके बाद हमारा 1 2 3 फेसेस हो गया AEGC लेफ्ट वाला, उसके बाद AEGC, उसके बाद हमारा 1 2 3 4, उसके बाद क्या बच गया हमारा FHDB 1 2 3 4 5 FHDB, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है CGHD, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, there are 6 faces in a cuboid. Now we will discuss about vertices. Vertices, the plural of vertex. Okay, A B C D E F G H. It means there are 6 faces and there are 8 vertices like A B C D E। तो हमारा ये 8 वर्टाइसेस है, देर आर 8 वर्टाइसेस इन अ क्यूबॉइड ABCDEFGH, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ और हमने यहाँ पर बात किया आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है बच्चों, 4 वॉल्स ऑफ
एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। जो हमारा 4 वॉल का जो क्यूबॉइड होता है, तो हम बात करेंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो LATERA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, 2 × H(1)L+B। लेटरल सरफेस को हम लोग 4 वॉल्स भी बोलते हैं, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 × H(L+B)। ये तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, आपको चाहिए वॉल्यूम, किसका चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड चाहिए, है ना। तो आप सिंपली क्या करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे, ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया कितना है, ये बेस एरिया है बॉटम वाला, कितना है इसका बेस एरिया, L × B। जो भी बेस एरिया है L × B, यानी बेस एरिया मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके हाइट से, तो बस आपका वॉल्यूम निकल जाएगा क्यूबॉइड का, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, L × B × H। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हो गया ऑफ अ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालिए, 2 × H, यहाँ देख सकते हैं L+B। लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है 4 वॉल्स, है ना, 4 वॉल्स, है ना। तो 4 वॉल किसको बोलता है, टॉप और बॉटम घटा दो, टॉप और बॉटम घटा दो, 4 वॉल्स निकल जाएगा, है ना। क्यूबॉइड का अगर 4 वॉल्स निकालना है तो सिंपली आपको टॉप और बॉटम निकाल देना है। 4 वॉल की जगह हम लिटरल सरफेस, है ना, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ना लिख के लिटरल सरफेस एरिया लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज कॉल्ड, इसको याद रखिएगा, 2 × H(L+B)। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप सिंपली सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड, आप 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड भी इसको आप कह सकते हैं, है ना। लेटरल सरफेस एरिया अगर नहीं कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज कॉल्ड 2 × H(L+B)। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी हमने आपको क्लियर कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन थिंग इज लेफ्ट, एक चीज छूट गया है इसमें, एज के बारे में, EDGES, एजेस। तो यहाँ पर लिख लेना बच्चों, जो हमारा एज होता है एक क्यूबॉइड में, देयर आर 12 एज इन अ क्यूबॉइड, है ना। ए क्यूबॉइड हैज़ 12 एजेस, है ना। यहाँ पर लिख लेना कि ए क्यूबॉइड हैज़ 12 लाइक AB, AC, CD, AE, ये सारा क्या है, एज है ना। एज मतलब किनारा, इसका साइड है ना। तो देयर आर 12 साइड्स इन अ क्यूबॉइड, 12 साइड बोलो एज बोलो, बात बराबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये जो इंट्रो है हमारा क्यूबॉइड के बारे में तो ख़त्म हो गया। अब इसका एक और फॉर्मूला है कि डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, आपको बता दें। जो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड होता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू √L² + B² + H²। ये याद रखिएगा, है ना। ये डायगोनल क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट रोड कहलाता है ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब। अ cuboid whose length, मतलब एक क्यूबॉइड है whose length, breadth and height are equal। अगर कोई किसी क्यूबॉइड में उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ये तीनों इक्वल हो जाता है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है यहाँ पर, इक्वल टू इच अदर, तो इसका नाम क्यूब पड़ जाता है, इज कॉल्ड अ क्यूब। तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट
इक्वल होता है, और क्यूब का हर एक फेसेस कैसा होता है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है, हर एक फेसेस इसका स्क्वायर होता है। एक क्यूब में भी 6 फेसेस होता है, लेकिन हर एक फेसेस कैसा होता है, एक स्क्वायर होता है। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, मान लो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जब बराबर हो जाए तो क्यूब बनता है। इतना बराबर अगर हमने इसको a मान लिया या x मान लिया, कुछ भी मान लिया, ये क्या इसका साइड है ना, तो a पूरा a है ना, हर एक साइड तो a ही होगा ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो गया। आदि बात सुन, तो अगर हम यहाँ पर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालें, तो हमको पता है कि एक क्यूब में 6 स्क्वायर फेसेस होता है, मतलब हर एक फेसेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, और 6 फेसेस होता है। तो एक फेस का जो एरिया होता है, मतलब स्क्वायर का जो एरिया होता है, दैट इज साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो 6 का कितना होगा, 6 गुना साइड स्क्वायर, उसका टोटल सम जो कर देंगे तो 6 गुना ए स्क्वायर होगा, ये 6 क्रॉस ए स्क्वायर। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं, उसका क्या होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 4 गुना ए क्रॉस ए स्क्वायर। ये तो हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। उसके बाद अगर हमने इसको निकाला, मान लो हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला इसका इक्वल टू होता है साइड क्यूब, है ना। उसके बाद जो हमारा इसका जो डायगोनल होता है, तो वो होता है a√3, ए यहाँ पर क्या, साइड, √3 इंटू साइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा जो एक्सरसाइज 21A से बच्चों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, आपके पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:4:2, और इसमें कह रहा है कि इफ़ द टोटल सरफेस एरिया इज 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट वी नीड टू डू वन थिंग। फर्स्ट लेट एल बराबर 5x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड का हमने 5x, ब्रेथ बराबर 4x एंड हाइट बराबर मेरे को मानना है 2x। ये हमने मान लिया बच्चों। अब यहां पर लिखना है कि वी नो, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि जो हमारा दैट इज सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। आपके क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन है, क्या है गिवन, कि सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आपका दिया हुआ है, यानी जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड का ये फॉर्मूला होता है। और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 1216। यहाँ पर बच्चों 2 लेंथ हमारा कितना है, तो लेंथ देखो 5x है, तो यहाँ पर 5x डाल दिया। हमारा ब्रेथ कितना है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 4x है, तो 4x डाल दिया सिंपली। फिर BH मतलब ब्रेथ कितना, 4x, तो 4x लिख दिया। हाइट कितना है बच्चों, 2x, बीच में इनटू है, क्या चीज़ का साइन है, इनटू का, यहाँ पर बीच में इनटू का साइन, 2x प्लस HL, हाइट कितना है 2x, लेंथ कितना है 5x। ठीक,
अब इसको हमको सॉल्व करना है। नाउ 1216 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर। इसको आप अगर ऐड करने के बाद जो आपका आएगा लगभग 1216 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 38 एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1216 और यहाँ पर आप जब इसको 1216 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 38, तो आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट आपको आएगा लगभग 16 आएगा बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर होगा अंडर रूट 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव लेंगे। वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो x का वैल्यू जब निकल गया, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया था, क्या बोल रहा था कि आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड का लेंथ भी निकालना है, ब्रेथ भी निकालना है, हाइट भी निकालना है। तो देखो इस x का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, है ना। तो लेंथ, तो इसलिए हमारा लेंथ बराबर क्या होगा 5x, तो 5 इंटू 4 यानी हमारा 20 आपका जाके सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमारा लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद जो हमारा ब्रेथ है दैट इज 4x यानी 4 इंटू 4 मतलब 16 सेंटीमीटर, और जो हमारा हाइट है दैट इज 2x, तो 2 गुना 4, 2 इंटू 4 मतलब कितना बच्चों, हमारा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। बच्चों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया अगर आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको इफ यू हैव आइडिया अबाउट द साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी साइड ऑफ क्यूब। अगर क्यूब की साइड का बारे में आपको पता है तभी आप उसके टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द साइड। आफ्टर फाइंडिंग साइड यू कैन जस्ट फाइंड टोटल सरफेस एरिया इजीली। सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वी नो डैट क्या होता है बच्चों, साइड का रेस्ट टू द पावर 3, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑलरेडी गिवन है बच्चों, दैट इज गिवन 729। अब ये जो हमारा इक्वेशन बना, इस इक्वेशन के जरिए हम आपको साइड निकालेंगे, क्योंकि अगर साइड निकाल लोगे, इफ़ यू फाइंड साइड देन यू विल इजीली फाइंड वन थिंग दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड इक्वल टू 729। बच्चों यहाँ पर पावर जो दिख रहा है, यहाँ पर पावर आपको 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, सॉरी, है ना। तो जब ये पावर इधर आता है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मीन 729 पर पावर जो चढ़ जाता है दैट विल बी 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो लगभग जो आप आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 80 64 9 7 9 9 81 9, लगभग आप इसको लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 3 और उस पर पूरे पर पावर 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइड जो हमारा निकलेगा दैट विल बी 9, 3 कैंसिल हो जाएगा और साइड विल बी 9 सेंटीमीटर। जब हमारा साइड 9 सेंटीमीटर निकला बच्चों तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर चूंकि लिख दिए सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर 6 इंटू साइड स्क्वायर। इट मीन्स 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमारा कितना निकला 9, तो 9 का स्क्वायर मतलब हमारा 9 का स्क्वायर मतलब 81, यानी 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमारा निकल गया।
आई होप आपको समझ में आया। तो ये हमने क्लियर तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल का जो डायमेंशन है इट मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और कह रहा है वो जो सिनेमा हॉल है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है उसमें हाउ मेनी पर्सन कैन सिट इन द हॉल, कितने पर्सन बैठ सकते हैं, और हर एक पर्सन 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, उतना मतलब उतना एरिया रिक्वायर, उतना उनका जो वॉल्यूम है हर एक आदमी लेता है ना, हर एक आदमी जितना जो एयर जो कवर कर रहा है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड 150 मीटर क्यूब, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे को एक्चुअल में फाइंड करना है हाउ मेनी पर्सन। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर्स ऑफ पर्सन्स। इसको आपको सिंपली वॉल्यूम, जितने भी वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल का जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल का जो वॉल्यूम है पहले वो निकाल लेना। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल निकालने क्या, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ एयर उसको डिवाइड दे देना है वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना हमारा रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, तो ईच पर्सन। तो जब आप इसको वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल निकालोगे तो लगभग आपका आएगा 9,1,2,3,4 मीटर क्यूब एंड 150 मीटर क्यूब। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट नंबर्स ऑफ पर्सन विल बी 600। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरह बनाना है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उसमें क्या निकालना है, आपको जो हमारा दिया हुआ है उसमें एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 75 पर्सन कैन स्लीप इन अ रूम 25 मीटर बाय 9.6 मीटर इफ़ ईच पर्सन रिक्वायर 1.6 मीटर क्यूब। मतलब सेम है, बस आपको हाइट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ, जैसे आपको वॉल्यूम तो जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी तो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दिया, हाइट निकालना है। इसी इक्वेशन के जरिए आप हाइट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लगभग सेम है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द एज ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप? मान लो कोई भी क्यूब है, हम इसको आप इसको प्रोसेस वाइज बना लेना। मान लो क्यूब 1 है, उसका जो हमारा 3 सेंटीमीटर है ना। क्यूब 2 है, मान लो क्यूब 2 है, उसका जो साइड है हमारा उसका दे रहा है 4 सेंटीमीटर है। और क्यूब है 3 है, उसका जो साइड है दैट इज कॉल्ड 5 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इन ये जो क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3 जो हमने माना है यहाँ पर तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और उसको एक सिंगल क्यूब में बनाया गया है। तो आप सिंपली, और बोल रहा है कि वो जो सिंगल क्यूब बना है उसका एज क्या मानो। तो सबसे पहले आप मान लो यहाँ पर लेट एक्स बी द एज ऑफ न्यू क्यूब। जो हमारा न्यू क्यूब बना उसका जो एज होगा, मतलब उसका जो किनारा है इसको एक्स मान लेना है। अब जाहिर सा बात है इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तीनों को वॉल्यूम को ऐड कर दे तो नया जो हमारा क्यूब बना उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब कुल मिलाकर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर विल बी एक्स क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट what will you get? After solving you will get 216 बराबर x to the power 3 and actually you have to find the age of new cube। तो x to the power 3 बराबर है 216, तो x बराबर हमारा जो होगा वो डैट विल बी 216 रेस टू दी पावर, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, इधर आएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 6 आएगा। क्योंकि ये जो क्यूब है, ये जो नंबर्स है परफेक्ट क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो 6 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, 6 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो गया। किसका? एज ऑफ न्यू क्यूब। जो नया क्यूब बनेगा उसका जो एज होगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग सेम है। कह रहा है 3 क्यूब्स है, मतलब 3 क्यूब है। एक
क्यूब का जो साइड है x है, एक का क्यूब का साइड 8 है, एक का क्यूब का साइड है 10, और बोला है कि इसको मेल्ट किया गया है तीनों क्यूब का। मतलब मान लो एक क्यूब 1 है, एक क्यूब 2 है, एक क्यूब 3, इस तरह से है ना। तो अब तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया है। अब मेल्ट करके जो नया क्यूब बना है उसका जो एज है 12 दिया हुआ है। तो आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपली बात है x क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8t क्यूब 10 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 12 का क्यूब। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x क्यूब प्लस इसको पूरा कंप्लीट जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 8 का क्यूब आएगा 512, 10 का क्यूब आएगा 1000 और 12 का क्यूब आ जाएगा 1728। इसको जब ऐड करा तो ये आया, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब आप आराम से x बराबर 216 और रेस्ट टू द पावर 1/3, तो इसका जो आंसर होगा डैट विल बी 6। यानी हमारा जो x का जो वैल्यू निकलेगा डैट विल बी 6। हमारा इसका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। x का वैल्यू जो आया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 3 इक्वल क्यूब, 3 मतलब 3 क्यूब है और तीनों क्यूब्स, तो हमारे पास जो 3 क्यूब्स है बच्चों, और कह रहा है 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस एडजेंसली इन अ रो। मतलब 3 क्यूब्स है और इक्वल क्यूब्स है बच्चों, यानी सेम शेप तो सेम रहेगा, साइज भी सेम है। यानी मान लो 3 क्यूब है, उसका साइज सेम है। ये हमारे पास एक क्यूब हो गया, सॉरी, और इसी तरह इसी साइज का 3 क्यूब है और उसको एक साथ इस तरह से रखा गया है। एक और क्यूब बना लेते हैं यहाँ से, इस तरह से, है ना। फिर एक और क्यूब बना लेते हैं इस तरह से, सॉरी। तो ये 3 क्यूब्स है, उसको एक साथ रखा गया है इस तरह, है ना। अब मान लो इस क्यूब का साइड अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। आपको पता है क्यूब में लेंथ और ब्रेथ और हाइट तो बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इसको एक रॉ वाइज इसको एक साथ लगाया गया है उसको, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये जो अब हम 3 क्यूब को जब मिलाने के बाद एक हमारे पास जो फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड, एक हमारे पास एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड फॉर्म हुआ अरे पसंद में। तो इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 3x, और ब्रेथ और यहाँ पर ब्रेथ x होगा और हाइट भी x होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन लेंथ चेंज होगा, है ना। अब यहाँ पर मेरे को बोला है कि फाइंड द रेशियो बोला है, किसका रेशियो बोला है, यहाँ पर रेशियो बोला है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल surface area of the resulting cuboid, total surface area of resulting cuboid divided by कितना, divided by हमारा दिया हुआ है sum of the total surface area of the 3 cubes, sum of the total total surface areas of the 3 cubes। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा, उसमें आप टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का तो फॉर्मूला जानते हो, 2LB प्लस PH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब इसको ये किसका है, टोटल सरफेस एरिया। जब आपको खाली याद रखना है लेंथ हमारे को केवल 3x रखना है, लेंथ कितना रखना है, 3x रखना है। और ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा, खाली लेंथ हमारा जैसे h × L, तो लेंथ हमारा 3x रखना है, इस बात को याद रखो।
जब उसी तरह लिखा है सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स, एक क्यूब का जो एरिया होता है वो 6x² होगा, तो 3 क्यूब का कितना होगा 18x²। आ रही बात समझ में? तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आएगा आपको 14x², आप सॉल्व करके देख लेना, और नीचे जो आपका आएगा वो 18x² आएगा। तो x² कैंसिल हो जाएगा, 2, 7 और 9, यानी जो हमारा इसका रेशियो होगा 7:9। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इजी वे में आराम से आप इसको खुद से समझकर बना सकते हैं। हमने बता दिया, बस आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड अलग से निकाल लेना है, और सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब तो आपको उसको भी निकाल लेना है, और उसका रेशियो दिखा कर देना है। आइए बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इज कम्प्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग फॉर 4 वॉल्स of a room at 75 पैसे per square meter is 240. The height of the room is 5 meter. Find the length and breadth of the room if they are in the ratio. देखो जो 4 वाल है हमारे पास, जो 4 वाल है ना, इसका जो मतलब इसके ऊपर जो पेपरिंग करने का जो कॉस्ट बता रहा है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है वो 240 दिया हुआ है, और 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट बोल रहा है 75 पैसा, 75 पैसा है ना। अगर 75 पैसा को अगर इसमें रुपया में लिखे तो 0.75 रुपीज़ बोल सकते हैं इसको, है ना। यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट होगा वो ₹0.75 है ना, बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ जो 4 वॉल्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इस पूरे का जो कॉस्ट ले रहा है, टोटल जो कॉस्ट ले रहा है पेपरिंग करने का ये 4 वॉल्स का, तो वो ले रहा है आपको यहाँ पर 240 रुपीज़, 240। पहले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको पता है 2 क्रॉस H L प्लस B होता है, ठीक है, कंप्लीट। अगर आपको याद रखना टोटल कॉस्ट ऑफ पेपरिंग ऑफ जो हमारा 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, ये बराबर होगा जो भी टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट। तो यानी अगर टोटल कॉस्ट ऑफ पेपरिंग ऑफ 4 वॉल्स अगर निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मल्टीप्लाई बाय द रेट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू रेट। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है और 1 मीटर स्क्वायर का क्या उसका कॉस्ट पड़ रहा है वो दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया उस 4 वॉल को जो पेपरिंग करने का जो टोटल कॉस्ट है वो आपको दिया हुआ, और कह रहा है कि और उसका जो लेंथ ब्रेथ है, यानी कि आपका जो रूम का लेंथ ब्रेथ है उसका भी रेशियो दिया हुआ है ना। तो आपको बोल रहा है कि रेशियो दिया हुआ है तो लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड करना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेपरिंग ऑफ 4 वॉल्स वो आपको जो गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ पेपरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेपरिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, वो दिया हुआ है 240। अब आपको पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, डैट इज़ 2 × HL प्लस B, और रेट आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेट है वो 0.75 है। आपको याद रखना अगर टोटल कॉस्ट निकालना है आपको तो आपको एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है, R क्या है यहाँ पर रेट है ना। तो रेट कितना है हमारा बच्चों 0.75, यहाँ पर रुपीज़ में है ये, इसलिए इसको हमने यहाँ पर पैसा में दिया हुआ था, है ना। यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ था वो 75 पैसा दिया हुआ था, उसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया है, डिवाइड देकर, किससे 100 से। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको जब कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 240। अच्छा आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जो हमारा हाइट है, हाइट ऑफ द रूम वो आपको 5 दिया हुआ है, L प्लस B इंटू 0.75। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे यानी 240, ये भी इंटू में ये भी इंटू में, सभी सारे को डिवाइड में भेज दोगे, 2 × 5 × 0.75 बराबर L प्लस B। जब आप इसको कंप्लीट आप सॉल्व करोगे तो कंप्लीट सॉल्व करने के बाद यू विल गेट L प्लस B बराबर 32। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना हो रहा है 32। आ रही बात समझ में।
एक्चुअल में याद रखना, आपको निकालना क्या, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, उनका रेशियो। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि लेट लेंथ बराबर हमारा 5x एंड हाइट बराबर लेंथ और ब्रेथ बराबर लेंथ और ब्रेथ बराबर हमारा 3x, ब्रेथ बराबर 3x। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ और ब्रेथ का इसका जो वैल्यू है 5x और 3x, इस पर पुट करेंगे, है ना। लिख सकते हैं आप कि पुट दिस वैल्यू, है ना, इन इक्वेशन इन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख दो, l प्लस बी बराबर 32। तो l और b कितना वैल्यू, l का वैल्यू 5x प्लस 3x। अगर x का वैल्यू निकलता है तो आराम से लेंथ ब्रेथ दोनों निकल जाएगा। तो 32, तो 8x बराबर 32, देन x विल बी 4। तो x का वैल्यू जो निकला बच्चों हमारा 4 निकला। तो लेंथ कितना निकलेगा हमारा, लेंथ बराबर 5x है, तो 5 × 4 दैट विल बी 20। अच्छा, ये हमारा हो गया 20। उसके बाद ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। तो ये हो गया 20 मीटर और ये 12 मीटर। तो लेंथ हमारा 12 मीटर और ब्रेथ हमारा 12 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, इस प्लेग्राउंड का जो एरिया है विच इज गिवन इक्वल टू 3650, ये दिया हुआ है ना, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल 1.2 सेंटीमीटर डीप विद द ग्रेवल कॉस्ट। अच्छा, ग्रेवल का जो कॉस्ट है ना, वो दिया 6.540 पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले मतलब कॉस्ट बता रहा है 6.40 क्यूबिक मीटर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेवल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हाइट है वो आपको ऐसे पता है कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मतलब L × B आपको दिया हुआ है 3650, है ना। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर जो हाइट दिया हुआ है, मतलब जो हाइट दिया हुआ है दैट इज डीप 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3650 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, डायरेक्टली मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, सॉरी। और हाइट जो हमारा दिया हुआ है दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। आप क्या करो, ये हाइट 1.2 सेंटीमीटर दिया है, यानी हाइट मतलब जो हमारा डीप है, तो इसको आप मीटर में चेंज करो। तो आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होगा, यानी h बराबर 1.2 डिवाइडेड बाय 100। देन पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर h जो आएगा वो 12/1000 मीटर होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब यहाँ पर आपको, क्योंकि आपको सबसे पहले ग्रेवल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हमारे पास ग्रेवल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, क्योंकि इसका जो कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम यहाँ पर बोला 6.40 पर क्यूबिक मीटर, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो 1 मीटर क्यूब का जो कीमत बता रहा है, 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम, उसका जो 1 मीटर क्यूब का जो कॉस्ट बता रहा है वो 6.40 रुपीज़ बता रहा है। आ रही बात समझ में, 6.40 रुपीज़। तो आपको ये बताना है कि पहले तो हमको पता करेगा टोटल कितना इसमें ग्रेवल है, उसका जो टोटल का कितना वॉल्यूम है ग्रेवल का, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल इन अ प्लेग्राउंड, इन अ प्लेग्राउंड। तो आपको क्या करना है, बस जो प्लेग्राउंड का जो एरिया है, जो भी प्लेग्राउंड का एरिया क्या होता है L × B, उसको मल्टीप्लाई कर देता है h से, यानी 3650 और h हमारा कितना है 12/1000। तो 12/1000 जब आप इसको सॉल्व करोगे, कंप्लीट जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग 43.8 मीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमको मीटर में दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर को मीटर में लाया, और यहाँ पर भी मीटर में दिया हुआ है इसलिए मीटर में लाना पड़ा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल इन अ प्लेग्राउंड, तो टोटल कितना उसका वॉल्यूम है, कितना है 43.8 मीटर क्यूब। अब बोल रहा है
कि 1 मीटर क्यूब का इतना कॉस्ट है, तो इतना का कितना होगा, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारा, तो कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.40, तो यहाँ पर हमारा टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ जो हमारा ग्रेवल हो जाएगा, है ना, तो वो कितना होगा, 6.40 मल्टीप्लाई बाई 43.8, है ना। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विल ग्रेवल, दैट विल बी 6.40 इंटू 43.8, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 280.32 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है और उस स्क्वायर प्लेट का जो साइड है x सेंटीमीटर एंड 8 मीटर थी। मतलब मान लो एक स्क्वायर प्लेट है इस तरह से, ठीक। अब उसका कुछ थिकनेस है, मतलब उसका कुछ मोटाई है ना, ये इसका थिकनेस है उस स्क्वायर प्लेट का, ये क्या है, थिकनेस है। दिस इज कॉल्ड थिकनेस। अब आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि वॉल्यूम उसका दिया हुआ। अच्छा देखो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट, है ना, तो वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2880 और इसका थिकनेस 8 मिलीमीटर है। आ रही बात समझ में। तो सिंपली वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो स्क्वायर प्लेट का एरिया है उसको उसके जो थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, एरिया ऑफ द स्क्वायर जो भी है इनटू मल्टीप्लाई कर दो इसको थिकनेस से, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2880 बराबर एरिया ऑफ द स्क्वायर जो दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड x गुना x। स्क्वायर प्लेट का जो साइड है x दिया हुआ है ना, तो x गुना x यानी x स्क्वायर, और थिकनेस इसका 8 मिलीमीटर है। तो 8 मिलीमीटर को अगर आपको चेंज करना है इसको सेंटीमीटर में, 8 मिलीमीटर, क्योंकि 2880 जो दिया हुआ आपको सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है ना, तो इसको आप चेंज करोगे तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1, जो आपको जो 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, तो 8 को कैसे मिलीमीटर, तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2880 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3600 बराबर एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर बराबर लिखोगे 3600 तो एक्स बराबर हमारा जो आएगा वो 60 सेंटीमीटर आएगा। तो ये एक्स का जो वैल्यू निकला हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना, तो एक्स का वैल्यू 60 सेंटीमीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स। एक क्लोज वुडन बॉक्स है, उसका जो एक्सटर्नल मतलब बाहर का जो डायमेंशन है, उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है आपका जाके 19 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है आपका 11 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ उसका डायमेंशन, उस क्लोज एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है उस क्लोज वुडन बॉक्स का। अब आपको कह रहा है कि इफ द थिकनेस ऑफ द वुड, और उस लकड़ी का जो थिकनेस है दैट इज कॉल्ड, थिकनेस जो है हमारा, थिकनेस दिया हुआ है वो आपको दिया 1.5, ठीक है। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स अगर निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालो। देखो हम आपको बता देते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना, सबसे पहले क्या करना, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द गिवन बॉक्स, दिया हुआ बॉक्स का एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है ऑफ द गिवन बॉक्स का, तो उसके लिए एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट की रिक्वायरमेंट होगा, तो वो तो दिया हुआ है। उसके बाद इंटरनल निकालना, इंटरनल वॉल्यूम निकालना, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द गिवन बॉक्स। तो कैसे निकालोगे, आपको ये जो, अगर आपको इंटरनल लेंथ निकालना है, जाहिर सा बात है इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए, तो इंटरनल लेंथ निकालने के लिए क्या करना, जैसे L बराबर 27 दिया हुआ है तो 2 टाइम्स ऑफ 1.5 ऐसा घटा देना। ब्रेथ निकालने के लिए तो 19 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1.5,
उसके बाद आपको हाइट निकालने के लिए L1 माइनस 2 इंटू 1.5, तो इंटरनल आपको डायमेंशन निकल जाएगा। जब इंटरनल डायमेंशन निकल जाएगा तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लोगे, इंटरनल वॉल्यूम निकाल लोगे। अब आपको बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वॉल्यूम जो हमारा है, तो सिंपली आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है उसको माइनस करते हैं इंटरनल वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड यानी लकड़ी का जो वॉल्यूम है इन द बॉक्स वो निकल जाएगा। तो आप फिर से समझो कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स निकालने के लिए आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम वो कर देना है। आ रही बात समझ में? अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स, यानी उसका जो कॉस्ट है। उसके बाद जब आपको यह कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द बॉक्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, जो आपका जो वॉल्यूम ऑफ द वुड बॉक्स आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.20 से, तो आपका कॉस्ट ऑफ द बॉक्स निकल जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि नंबर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स दैट कुड बी प्लेस इनटू द बॉक्स। आपको सिंपली वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लेना, जो भी वॉल्यूम आएगा। अब अगर आपको नंबर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स निकालना है, नंबर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का जो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आपने जो निकाला है उसको डिवाइड दे देना वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स, यानी वॉल्यूम इंटरनल वॉल्यूम जो भी आया ऊपर में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, आप देखो ना, आप देखो अगर 4 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब एक साइड है क्यूब का, एक क्यूब है उसका साइड 4 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 64, तो 64 है ना। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मतलब जो भी आया है उसको डिवाइड दे देना है 64 के ज़रिए। ठीक है, तो हमारे ये आंसर क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, नंबर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, वो निकल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें आपको, हम यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं कि नंबर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर अगर क्यूब्स निकालना है तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को डिवाइड देना है वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब आया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि नंबर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब दैट कुड बी प्लेस इनटू द बॉक्स, है ना, बॉक्स के अंदर जो रखा जाए। तो पहले तो इंटरनल वॉल्यूम जानेंगे तब ना उस बॉक्स का, दैट्स वाई हम इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को डिवाइड दे देने बोल रहे हैं ये जो वॉल्यूम ऑफ द 4 सेंटीमीटर क्यूब है उसके जरिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका नंबर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि एक टैंक है और एक टैंक है वो 20 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है, 8 मीटर, यानी उस टैंक का जो लेंथ है वो 20 मीटर है, उसका उस टैंक का जो ब्रेथ है दैट इज़ गिवन 12 मीटर, और उस टैंक का जो हाइट है दैट इज़ कॉल्ड 8 मीटर, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि इज़ टू बी मेड ऑफ एन आयरन सीट, इज़ टू बी मेड मतलब इसको बनाना है आयरन सीट का, आयरन सीट के फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो सिंपली जो भी इसका जो भी एरिया होगा, इस टैंक का सरफेस मतलब एरिया, जो सरफेस एरिया ऑफ टैंक होगा और एरिया ऑफ सीट इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ सीट जो होगा, एरिया ऑफ सीट बराबर होगा सरफेस एरिया ऑफ टैंक। इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सीट मतलब L क्रॉस B, L इंटू बी। अब L इंटू बी, यहाँ पर आपको अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इफ़ द सीट इज़ 2 मीटर 2.5 मीटर वाइड, तो लेंथ इंटू 2 पॉइंट ब्रेथ दिया हुआ है 2.5, और यहाँ पर एक चीज़ बोला है कि कॉस्ट ऑफ आयरन सीट एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर। तो पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ आयरन सीट डिटरमाइन करना है। ठीक है, आयरन सीट का कॉस्ट कितना होगा उसका, जबकि उसका रेट दिया हुआ है 12.50 पर मीटर। तो आपको पहले टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा, पहले तो लेंथ चाहिए आपको, उसके लिए लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आयरन सीट निकालेंगे तब ना कुछ होगा, तब ना कॉस्ट निकाल सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अच्छा, हम थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन छोड़ दिए पढ़ना। अब कह रहा है कि जो टैंक है उस टैंक का तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो हमारा दिया हुआ है, और उसमें कह रहा है कि इज़ टू बी मेड ऑफ आयरन सीट, है ना, इट इज़ ओपन एट द टॉप, और ये ऊपर से खुला है। अब देखो 4 वॉल्स है, एरिया 4 वॉल्स प्लस बेस, एरिया ऑफ बेस,
और टॉप ऊपर से तो खुला हुआ है, तो सिंपली एरिया 4 वाल्स का जो भी फॉर्मूला है 2 इंटू एच एल प्लस बी, खाली टॉप को छोड़ देना है, टॉप ऊपर से खुला है ना, टॉप को छोड़ देना है, 2 क्रॉस एच और बेस एरिया ले लेना, बेस एरिया मतलब एल क्रॉस बी। आ रही बात समझ में? तो सरफेस एरिया का लेंथ कितना है, पहले तो एल, ये तो हमारा एरिया ऑफ सीट का ब्रेथ दिया हुआ था 2.5, वी हैव गिवन 2L इंटू 2.5। अच्छा 2 क्रॉस एच कितना दिया हुआ है हमारा, एच दिया हुआ 8 मीटर, 8 मीटर किसका, सरफेस एरिया, जो हमारा हाइट ऑफ टैंक कितना दिया हुआ है 2 इंटू एच, एल प्लस बी कितना दिया है 20 प्लस 12 प्लस एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी मतलब 20 इंटू 12, 20 इंटू 12, ये हमारा क्या बेस एरिया, ये हमारा क्या है एरिया ऑफ 4 वाल्स, उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना, कि ऊपर से क्या था खुला था, तो हमारा 4 वाल्स प्लस बेस है ना। तो अब इसको आपको सॉल्व करना, आप इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल, यू विल गेट 300.8 मीटर, इसका आप लेंथ आएगा, किसका लेंथ निकलेगा, उस लेंथ ऑफ सीट पेपर है ना, जो हमारा आयरन सीट है उसका लेंथ निकलेगा 300.8। तो आप इजीली आप कॉस्ट ऑफ निकाल सकते हैं, बोला है क्या बोला है कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन सीट, तो कॉस्ट ऑफ आयरन सीट कितना निकलेगा, कॉस्ट ऑफ आयरन सीट वो विल बी 300.8 इंटू 12.50, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 3760, ये हमारा कॉस्ट है 3760। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 12 इजीली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड अप ऑफ 1 पॉइंट, मतलब एक क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका जो थिकनेस है, थिकनेस दिया हुआ है, उसका कितना दिया थिकनेस, उसका दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, वो इसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस। और कह रहा है कि द एक्सटीरियर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, और इतना दिया है, मतलब एक्सटीरियर लेंथ दिया, मतलब जो हमारा एक्सटीरियर मतलब बाहर का जो लेंथ दिया हुआ है, ये आपको लिख सकते हैं एक्सटीरियर लेंथ है, वो कितना है हमारा 78 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया है, एक्सटीरियर ब्रेथ दैट इज 19 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स 15 क्यूबिक डेसीमीटर। देखो एक्चुअल में कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स वो दिया हुआ है 15 क्यूबिक डेसीमीटर है ना। ये दिया हुआ 15 क्यूबिक डेसीमीटर्स है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझो, आपको यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट द एक्सटीरियर हाइट ऑफ द बॉक्स, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द एक्सटीरियर हाइट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मतलब इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, सबसे पहले काम करना पड़ेगा, हमारे पास थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर है बच्चों। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ जो हमारा दिया हुआ है कि कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, वो एक्चुअल में वॉल्यूम है किसका है, इंटरनल वॉल्यूम है, एक्चुअल में वो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है। ये क्या है एक्चुअल में, इंटरनल है, इंटरनल। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। पहले तो आपको बोलना है, पहले तो आपको लिख देना है यहाँ पर कि लेट x बी द हाइट ऑफ एक्सटीरियर हाइट, यहाँ पर एक्सटीरियर हाइट ऑफ द बॉक्स। तो सिंपली जो हमारा इंटरनल लेंथ निकलेगा, दैट विल बी इंटरनल, अगर लेंथ निकाला जाए तो इंटरनल लेंथ जो निकलेगा वो 78 माइनस 2 इंटू 1.5 निकलेगा, और उसका जो ब्रेथ होगा
वो भी निकलेगा 19 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1.5, 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। और जो हाइट निकलेगा, यानी हाइट जो निकलेगा दैट विल बी, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरनल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो हाइट है आप अपने x माना, तो उससे -2 गुना 1.5। अब आप इसको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना, तो 78 माइनस 2 गुना कीजिएगा तो 75 आएगा। यहाँ पर 19 16 आएगा। यहाँ पर आप इसको x - 3 लिख सकते हैं, समझे। अब आप सिंपली हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 75 इंटू 16 इंटू x - 3, आपका मेन टारगेट क्या, x का वैल्यू निकालना, इक्वल टू 15 क्यूबिक डेसीमीटर है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो याद रखना बच्चों, जो एक डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर इसका जब क्यूब होता है वो कितना बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अगर डेसीमीटर को मतलब सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको बनाना है इसको, है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको डेसीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लाना है तो आपको सिंपली 15,000, यानी सिंपली इसको 15,000 लिखना पड़ेगा। अब ये किस में हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, ओके। तो x - 3 बराबर 15,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 16। तो x - 3 आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट लाइक 12.5। देन x बराबर कितना होगा हमारा 12.5 प्लस 3, देन 15.5, तो 15.5 सेंटीमीटर ये हमारा x निकल गया। x मतलब क्या, हमारा एक्सटीरियर हाइट, तो इसलिए जो एक्सटीरियर हाइट कितना हो गया, एक्सटीरियर हाइट वो कितना हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। पहले तो देखो डायगोनल जो हमको पता है ना, पहले वो लिखिए जो हमारे को पता है। पहले डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू साइड, लिख लिया आपने। अब बोला है इसमें कि स्क्वायर ऑन द डायगोनल, मतलब डायगोनल का स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर बराबर √3 गुना साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। d स्क्वायर बराबर √3 इंटू साइड मतलब 3 साइड स्क्वायर, है ना, सही। अब यहाँ पर बोला है कि जो हमारा द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हैज़ एरिया ऑफ इतना, मतलब इसका जो डायगोनल का स्क्वायर है वो आपके जो एरिया है क्यूब का जो एरिया है उसके इक्वल है, दिया हुआ 1875। और आपको बोला कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, यानी इसका जो डायगोनल का जो स्क्वायर है और उस क्यूब का जो एरिया है वो दोनों इक्वल है, इसलिए डी स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया। और आपको आपने एक इक्वेशन आपको आ गया। अब इस मदद से आप साइड निकाल सकते हैं, 3 इंटू साइड। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट साइड। तो जब आप इसको डिवाइड दिएगा तो 1875/3 बराबर साइड, तो आपका जो साइड आएगा वो विल बी, साइड बराबर हमारा जो होगा वो 25 सेंटीमीटर में होगा। तो साइड निकल गया, तो अब साइड ऑफ द क्यूब बोला था, तो अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6 गुना 25 का स्क्वायर, तो 6 गुना 25 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है एक हॉलो स्क्वायर शेप ट्यूब है। सबसे पहले हम बना के आपको दिखाते हैं फिगर, कुछ इस तरह से फिगर। एक स्क्वायर ट्यूब है बच्चों, स्क्वायर, है ना, लाइक और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का आपको लेंथ दिया हुआ है। इस ट्यूब का एक, अब ट्यूब कैसा बता रहा है बच्चों, एक
हॉलो स्क्वायर शेप ट्यूब है, मतलब ये जो शेप है इसका कैसा शेप है इसका, स्क्वायर शेप है बच्चों। और इधर जो शेप है स्क्वायर है, और कह रहा है बच्चों दोनों तरफ से ओपन है, इधर से भी ओपन, इधर से भी खुला हुआ है। ठीक, ये तो क्लियर है। अब बच्चों बोल रहा है कि ये तो हॉलो है, हॉलो मतलब होता है खोखला, अंदर से खाली, है ना। अब कह रहा है कि द इंटरनल स्क्वायर, इसका जो इंटरनल जो स्क्वायर है, मतलब जो अंदर वाला स्क्वायर है, इंटरनल स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर साइड एंड द लेंथ ऑफ द, इसका जो लेंथ दिया हुआ है इस ट्यूब का जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, और देर आर 192 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इन दिस ट्यूब, यानी इतना आपको आयरन है उस ट्यूब के अंदर। फाइंड इट्स थिकनेस। अब इसका थिकनेस को अगर सपोज करो, अगर हमने थिकनेस को x मान लिया, सपोज करो, तो मान लो इसके अंदर एक स्क्वायर है, ये हमारा इंटरनल स्क्वायर, ये इसका थिकनेस है ना, ये थिकनेस है ना, थिकनेस है। अब ये स्क्वायर का जो साइड है, इंटरनल स्क्वायर का जो साइड है, दैट इज कॉल्ड 5। अब इसका थिकनेस है, ये दिख रहा है, ये थिकनेस है। इस थिकनेस को हमने x माना है, इस थिकनेस को x माना है, इस थिकनेस को x माना है। अब अच्छा से देखो, अच्छा से, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, इस थिकनेस को हमने x माना है, इस थिकनेस को, ये जो थिकनेस दिख रहा है x। अब आपको यहाँ पर अच्छा, ऐसे आपको पता है, ऐसे आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम, यहाँ पर मटेरियल क्या है, मटेरियल जो है वो एक्चुअल में आयरन है। इस ट्यूब के अंदर जो मटेरियल का जो काम कर रहा है वो आयरन है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वो फॉर्मूला आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर यहाँ पर आपको निकालना है तो एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। ठीक है, क्लियर। आपको फिर से एक बार बता दें बच्चों, ये इसका ट्यूब है और ये इसका जो शेप है, ये दोनों साइड से स्क्वायर शेप है, और ये अंदर से खोखला है, खाली। और इसका जो इंटरनल जो स्क्वायर है, इंटरनल जो स्क्वायर है बच्चों, उसका जो इंटरनल जो स्क्वायर का जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप, और इसका जो मोटाई है, मतलब इसका जो थिकनेस है, दैट इज कॉल्ड x हमने माना, वही तो हमको फाइंड करना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब क्या, कि जो हमारा वॉल्यूम है आयरन का वॉल्यूम, मटेरियल किसके फॉर्म में, आयरन, इस ट्यूब में आयरन है ना, वो मटेरियल का काम कर रहा है, तो वो दिया 192। अब आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, अब देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करो, एक्सटर्नल अगर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब निकालना है तो आपको सिंपली एक्सटर्नल एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर, एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, तो आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक इंटरनल, तो इसका जो साइड है, देखो एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिंपली साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता है कि साइड स्क्वायर होता है, तो पहले साइड निकालोगे तब ना। तो यहाँ पर तो x है, ये मोटाई x है, ये भी मोटाई x है, तो x प्लस एक्स 2x और ये 5, तो हमारा 2x प्लस 5 जो होगा ये क्या होगा, ये आपका जाके क्या होगा, साइड होगा, ये साइड होगा, किसका साइड होगा, ये किसका साइड होगा, एक्सटर्नल स्क्वायर का साइड होगा, एक्सटर्नल और बाहरी जो स्क्वायर का साइड होगा, दैट विल बी 2x प्लस 5। तो हम बोले थे कि एरिया ऑफ, अगर आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब निकालना है, फिर से समझो, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l। तो आप सिंपली एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर मतलब 2x प्लस 5, इसका होल स्क्वायर। अरे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल लेंथ चाहिए था, तो लेंथ का स्क्वायर इनटू, अरे बस समझ में, यहाँ पर हमारा कितना था, साइड, एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर, वी ऑल नो अबाउट। तो साइड हमारा 2x प्लस 5 था, तो 2x प्लस 5 का स्क्वायर। अब हमने बोला कि अगर आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब निकालना है तो आप सिंपली एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो उसके लेंथ से। ये लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ, सिंपली समझो, बहुत ईजी है। तो 2x प्लस 5 इंटू 8,
तो ये कुल मिलाकर क्या होने के लिए हमारा, ये कुल मिलाकर क्या है एक्चुअल में पूरा इनका प्रोडक्ट एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब है। तो 2x + 5 का स्क्वायर इंटू 8। अब माइनस इंटरनल वॉल्यूम आपको निकालना है, तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल स्क्वायर एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर, एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर, एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर कितना है, इसका साइड कितना है, इंटरनल वाले स्क्वायर का साइड 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर × 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तभी ना वो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब निकलेगा। अब इसको सॉल्व करो, एकदम चुपचाप से आराम से इसको सॉल्व करो, देखो आंसर कैसे आएगा। देखो 192 2x + 5 का होल स्क्वायर मतलब कितना, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25 + 2 4 लगभग 20x मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 25 8 200 होता है। अब इस 192 यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, इधर लेते आओ, तो इधर लाओगे ना तो 392 होगा बराबर 4x स्क्वायर प्लस 20x, इसको इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, प्लस 25 इधर 8। अब इस 392 है, इस ये इंटू में इधर लाओ तो डिवाइड में भेज दोगे, तो जब डिवाइड में भेजोगे तो आपका आएगा लगभग आएगा 49 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अरे बस जब इसको आप इधर भेज दोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 392 डिवाइड बाई 8 बराबर 49। अब आप क्या करोगे, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 49, तो सिंपली 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 49 माइनस 24 इक्वल टू 0। समझे। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसको सॉल्व करना है स्प्लिटिंग टर्म्स यूजिंग करके, उसको x का वैल्यू निकालना है। तो 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 24 है, 4x स्क्वायर आपका जाके प्लस 20x माइनस 24 है बराबर 0 है। यहाँ से 4 कॉमन जब 4 कॉमन लोगे तो बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है ना, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यू कैन राइट इट x 6 स्प्लिट कर रहे हैं 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ आपको कॉमन लेना है x प्लस 6 माइनस 1x प्लस 6 बराबर 0, तो x प्लस 6 कॉमन लिया, x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर माइनस 6, x बराबर 1। तो निगेटिव को हम नेगलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, x बराबर 1 है ना, तो x बराबर प्लस 1 यानी 1 हमारा। तो इसका जो हमारा जो हमने क्या माना था, x किसको माना था यहाँ पर, थिकनेस को, तो इसका जो थिकनेस निकला बच्चों, वो इसका जो थिकनेस निकला हमारा कितना 1 निकला, 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस निकला। किसका, ये हमारा जो इसका जो थिकनेस बोला था फाइंड दिस थिकनेस, तो इसका 1 सेंटीमीटर निकला। तो हमारा थिकनेस ऑफ ट्यूब कितना निकला बच्चों, हमारा थिकनेस ऑफ ट्यूब जो निकला दैट इज 1 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। We will discuss about question number 16. Question number 16 is too much easy. You can just solve yourself. 4 identical cubes है, 4 identical cubes है ना। आइडेंटिकल मतलब उसका जो साइड है सेम है ना, इस तरह करके 4 आइडेंटिकल। पहला तो एक बनाया हमने, इस तरह से 4 बनाना है, 4। टू बनाया, उसके बाद फिर एक और बनाओ, इस तरह से 3 बनाया, अब फिर एक और बनाओ, ये हमारे 4 आइडेंटिकल क्यूब्स हो गया। अब हर एक का अगर हमने ये जो क्यूब को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास इसका जो एक क्यूबॉइड फॉर्म में हो गया, इसका मान लो एक का अगर साइड x है तो ये सारे का x होगा क्योंकि आइडेंटिकल है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा इस क्यूबॉइड का, जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, दैट विल बी 4x।
यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब बाई 64। तो सिंपली समझो ना, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है फार्मूला, 2LP + BH + HL। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ, 648 दिया हुआ है ना। तो 2 लेंथ कितना हो गया, लेंथ हमारा 4x हो गया, ब्रेथ तो x ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। ब्रेथ यहाँ पर x × x + h, हमारा hx, लेंथ कितना होगा 4x। तो सिंपली 648 बराबर 2 4x² + x² + 4x², मतलब 4 5 4 9x 9 2 18x², यानी 648 / 9 बराबर x²। तो इसको काटते हैं, 9 9 7 63, 9 2 18, 9 से 63, 64 9 2 18, x² बराबर 72 √72, है ना। सॉरी, यहाँ पर 4 एक 5 और 5 4 9x², 9 2 18x², तो 18 से डिवाइड देना पड़ेगा, 18 से, है ना। तो यहाँ पर आप सिंपली 18 से डिवाइड दीजिएगा तो 18 × 54, 54 55 5 60, 18 छक्के 108, यानी x² बराबर 36। देन x बराबर व्हाट विल गेट, x बराबर 6 आया। यानी इसका जो हमारा बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ ईच क्यूब, हर एक क्यूब का जो लेंथ निकला वो क्या निकला, 6 निकला, यानी 6 सेंटीमीटर निकला। ठीक, अब बोला फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब एंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो ये इजी वे में निकाल सकते हैं आप, देखो आराम से इसको सॉल्व करना इजी वे में निकाल सकते हो। उसका बोल रहा है रेशियो, बोल रहा है रेशियो, बोला कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। ये जो रिजल्टिंग क्यूब है उसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 1 5 4 9 2 18 x² है। और यहाँ पर बोल रहा है कि एंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड द सरफेस एरिया एंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना है, इसका क्यूब का कितना सरफेस एरिया है, 6 × x², 6 × x² + 6 × x² + 6, यानी 24x²। तो 24x², अब इसको काट दो, 3 छक्के 18, 3 8 24, 2 3 6, 2 छक्के 8, यानी 3 और 4 रेशियो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। आई होप you all will understand. If you like it, then please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching this video.